अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजाना अफसल, कॉलमिस्ट फ्रॉम यूके, आपके सामने अपने प्रोग्राम फरजानगी के साथ हाजिर हूँ। आज आपके लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ और वो न्यूज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन का 2 रोज़ा समिट हुआ था, 2 रोज़ा इजलास हुआ था कल और आज, जिसमें आज उन्होंने एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला दिया है। वो तारीखी फैसला ये है कि यूक्रेन, जिसको आपको बात पता है कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, तो यूक्रेन वो कंट्री है और यूक्रेन को और एक और कंट्री है मोल्डोवा, 2 ममालिक को, 2 स्टेट्स को उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप की कैंडिडेसी अवार्ड कर दी है। यानी कि वो कैंडिडेट बनने का जो उनको स्टेटस था, एक दर्जा उनको दे दिया है कि वो कैंडिडेट मेंबरशिप के लिए आज वो बन गए हैं। लेकिन वो मेंबर नहीं बने, ये बात आप समझिए कि वो मेंबर नहीं बने, लेकिन कैंडिडेट जो थे वो बन गए हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, बड़ा ही अच्छा एक स्टेप उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने लिया है, स्पेशली यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन जो है वो आपको पता है कि इस वक्त वॉर से गुजर रहा है और रशिया ने जो है वो फरवरी में यूक्रेन पे हमला किया था, उस पर कब्जा करने के लिए। जो भी उसकी जस्टिफिकेशन है, रीजन है, जंग के कोई रीजन नहीं होती, जंग की कोई वजह नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो बात एक सेपरेट टॉपिक है। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि जो मिस्टर ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फरवरी में कोई तकरीबन ये इस हमले से, रशिया के जो जंग शुरू होने से कोई 1-1.5 हफ्ता पहले ही उन्होंने जो है मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था यूरोपियन यूनियन को। तो अभी ये कि विद इन फ्यू मंथ्स उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने जो आज ये फैसला दिया है कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले ट्रीट की जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास जो है वो मेंबरशिप की बहुत लंबी लिस्ट है, जो लोगों ने अप्लाई की, कंट्रीज ने अप्लाई किया हुआ है मेंबरशिप के लिए। तो लेकिन उनकी जो है यूक्रेन हैज जंप द क्यू। द रीजन इज के ऑब्वियसली कि वो बहुत एक नाजुक सूरत हाल से वो मुल्क गुजर रहा है, जंग की सूरत हाल है और बहुत जाहिर है कि उनका फ्यूचर पता नहीं क्या है, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उनको फौरी तौर पे जो है उनको कैंडिडेट बनने का जो स्टेटस है वो अवार्ड कर दिया गया है यूक्रेन को और मोल्डोवा को, से 2 कंट्रीज को यह है। और तीसरे नंबर पे जॉर्जिया है, जिसका कि अभी कंसिडर किया जा रहा है, उसका भी शायद हो जाएगा। लेकिन मेन जो है, और आज ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, ये तारीखी फैसला है और ये तारीख में ये लिखा जाएगा कि आज के दिन जो है वो यूक्रेन का फैसला हुआ था कि वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनेंगे और मोल्डोवा का। और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ज़ेलेंस्की, वो इस बात से बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। और इसके साथ इक्वली जो यूरोपियन यूनियन के जो सब है, वो यूरोपियन यूनियन भी अपने इस फैसले से बहुत खुश है। उन्होंने बड़ी खुशी से ये फैसला किया है और ये करारदाद एक तरह से पहले से ही इंडोर्स उन्होंने कर दी थी कि हम इसको पास करेंगे, जो कि आज अभी अभी एक शाम का फैसला उनका आया है। और उसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट के, यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि इस फैसले से, यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से और इन कंट्रीज की मेंबरशिप से जो है यूक्रेन स्ट्रेंथन होगा, यानी यूक्रेन मजबूत होगा और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी स्ट्रेंथन होगा। एंड दिस इज ए स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, जिससे जमहूरियत को, सालमियत को जो है वो फरोग मिलेगा। और ये बहुत ही डेफिनेटली एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। और इससे जो है कि जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट चाहिए थी, उनको वो सपोर्ट पूरी मिलेगी। और वैसे भी आपको पता है कि इत्तेहाद में बरकत है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले जो है 28 कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन में, जिसमें कि यूके के मेंबरशिप वहाँ से निकलने से पहले, ब्रेक्जिट होने से पहले 2020 में। तो अब यह है कि यूके के जो है यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद अब वो 27, यानी ये मुल्क कम हो गया, निकल गया, तो 27 हो गए हैं। तो वो एक अलग बात है कि ब्रेक्जिट के जो हम क्या आफ्टर मैथ्स जो है नताइज हम क्या भुगत रहे हैं महंगाई की सूरत में, और सारा ये जो प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं, हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूरोप से आती हैं, हम यहाँ भेजते हैं, ट्रेड पे जो है वो सारे जो ड्यूटीज़ लग रही हैं और सारी जो हिंड्रेंसेज आ रही हैं। तो बहुत सारी जो है वो उस पर मैं अलग एक बात करूँगी किसी और प्रोग्राम में, लेकिन आज के दिन सिर्फ ये आपसे न्यूज़ शेयर करना थी। और दूसरी बात यह है कि ये आप बात समझने की है कि उनको अभी मेंबरशिप मिली नहीं है, ये वो सिर्फ अभी कैंडिडेट बने हैं यूक्रेन और मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन के उस पर मेंबरशिप में आने के। लेकिन मेंबरशिप के लिए हो सकता है कि उनको तकरीबन 10 साल लग जाए या उससे भी ज़्यादा का साल लग जाए, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है, जो उनकी रिफॉर्म्स हैं, वो बड़ी ही टफ है, बड़ी ही स्ट्रिक्ट किस्म की हैं कि हर कंट्रीज को वो रिफॉर्म्स अपने कंट्री में लानी पड़ती हैं, उस पर अमल करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज उसके अगर वो सारे
उनके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते तो फिर वो मेंबरशिप नहीं मिलती। तो लेकिन जो है अब यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि आप इन कंट्रीज को, तो हमने कैंडिडेट का स्टेटस तो हमने अवॉर्ड कर दिया है, अब आगे इनके ऊपर देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है उन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी सारी जो है वो गवर्नमेंट में अपनी जो भी पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से अपने कंट्रीज में लाते हैं, ताकि वो मुकम्मल तौर पर मेंबरशिप उनको जो है वो ग्रांट कर दी जाए और वो बाकायदा फॉर्मल मेंबर बन जाए। बट इट माइट स्टिल टेक गुड फ्यू ईयर्स, इवन इफ नॉट 10 years, बट इसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन बहरहाल इस फैसले से जो है जो रशिया है उसको एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि यूक्रेन को सपोर्ट मिल गई है यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि रशिया ने, आपको मालूम होगा कि उसकी यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था और अप्लाई किया था, और नेटो भी चाहते थे कि उसको, लेकिन कि वो मेंबरशिप लें, लेकिन बहरहाल वो चीज़ तो शायद अभी होल्ड पर है और वो पेंडिंग है। तो उसकी वजह से जो है वो ये सारा जो बहरहाल ये जंग जारी है और बहुत सारे जो है ना वो इश्यूज रशिया ने क्रिएट किया, लेकिन रशिया को इस बात से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो मिल गया है। तो मैसेज तो यही है और चाहते हैं हम सब यही है कि पूरी दुनिया में हर जगह पे अमन अमान हो, और जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और बहुत सारे कंट्रीज में हो रही हैं, कश्मीर में हो रही हैं, पैलेस्टाइन इसराइल की जो वॉर है उसमें हो रही हैं, और यूक्रेन में रशिया में हो रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, नेम इट, कि जहाँ पे ये सारा जो है वो वॉर चली हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ है। और जब भी कोई जंग होती है तो उसका असर हुकूमतों पे नहीं, उसका असर जो है वो आम पब्लिक पे पड़ता है, जो घरों से बेघर होते हैं, जिनकी जानें चली जाती हैं, जिनके घर उजड़ जाते हैं, जिन पे बमबारी होती है और जिन पे मिसाइल गिराए जाते हैं, तो उसका नुकसान, उसका दुख और उसका तकलीफ, जिनकी फैमिलीज बिछड़ जाती हैं। अब देखिए रेफ्यूजीज का यहाँ पर मसला है, तो बेशुमार मसले हैं, मतलब आई कैन टॉक फॉर एवर। तो उसके लिए एक अलग मेरा ख्याल है, हर चीज़ के लिए मुझे एक अलग प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह मैं करूँगी कि डिटेल में मैं हर चीज़ पे बात कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज के लिए हम इसी को सेलिब्रेट करते हैं कि यूक्रेन जो है वो उनको बहुत बड़ी एक खुशाइंद एक न्यूज़ मिल गई है, और ये यूरोपियन यूनियन के लिए और सबके लिए ये बड़ी ही एक्साइटिंग एक बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।